हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी गुड यू में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक देख सकते हैं क्लास 10 से है। मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे √7 की जगह √3 रहे या √5 रहे या √7 रहे या 3 रहे 2 रहे, मतलब जो भी संख्या अगर है, अदरवाइज दूसरा संख्या कोई भी रहे, तो आपको जो इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं जो टॉपिक, उस तरह से आप बना सकते हैं सिर्फ संख्या को चेंज करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं पहले यहाँ पे आपको बताया गया था इससे पहले भी। तो आपको यहाँ पे जो अपरिमेय रहता है ना फ्रेंड्स, उसको उल्टा मानकर हमें चलना होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, जैसे कि माना कि, लिखेंगे यहाँ पे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, परिमेय संख्या है। मतलब इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय रहेगा तो परिमेय मानकर चलना होगा। अगर यहाँ पे √7 की जगह 5 रहे, 3 रहे, 2 रहे, तो कुछ भी रहे, तो आप यहाँ पे चेंज करके सेम यही चीज़ आप लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे P/Q के रूप में, लिखेंगे इस तरह से P/Q के रूप में इक्वल टू P/Q लिखने के बाद इक्वल टू √7 है, √7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखेंगे जहाँ Q नॉट इक्वल टू बराबर 0, मतलब 0 के बराबर Q नहीं हो सकता है ना, Q के बराबर 0 हो सकता है। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब लिखेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पे लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं P/Q जो है ना, इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। जैसे कि P/Q को होल स्क्वायर इक्वल टू √7 को भी करेंगे, √7 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, √7 का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे √7 मल्टीप्लाई √7, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो कितना होगा, 49 होगा। रूट में होगा 49, मतलब 749 होगा। बाहर अगर इसका निकालते हैं तो √49 का वर्ग होता है 7। ठीक है ना, तो ये आपका 7 इस तरह से लिख देंगे। अब आगे हम लिखते हैं फ्रेंड्स, इसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि P, अब दोनों को स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे P को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P² होगा। ठीक है फ्रेंड्स, P² लिख देंगे, बटे में देख सकते हैं यहाँ पे Q जो है Q² लिख सकते हैं, इक्वल टू में 7। अब फ्रेंड्स इसका हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि P² बटे AQ यहाँ लिखेंगे और AQ जो है 7 के साथ लिखेंगे, जैसे 7Q। इस तरह से दोनों को लिख देंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं, अब इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, अतः P/Q भिन्न के रूप में तथा क्या 7√Q एक पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इस तरह से अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा, जैसे रूट से आपको पहले भी बताया गया, तो आप चेंज करके सेम यही प्रोसेस है, इस तरह से आप लिख करके बना सकते हो और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग एग्जाम में ला सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।